हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ पूजा। और आज का जो हमारा एसे का टॉपिक है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वायलेंस अगेंस्ट वीमेन। आज हमारे देश में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में वीमेन के अगेंस्ट जो अत्याचार हो रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, जो वायलेंस हो रहा है वो बढ़ता जा रहा है। तो उसी के ऊपर मैंने ये ऐसे लिखा है। अब जो हमारा ऐसे है इसमें मैंने किस किस चीज़ को इंक्लूड किया है वो देखते हैं। फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन के ऊपर डिस्कस करें कि वीमेन अगेंस्ट वायलेशन होता क्या है। देन टाइप्स ऑफ वायलेशन, इसमें कौन कौन से टाइप्स को इंक्लूड किया है, इसके रीजंस क्या हैं और इस चीज़ से हमें ओवरकम करने के लिए कौन से स्टेप्स लेने चाहिए। दैट मीन्स स्टेप्स टू बी टेकन। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस चैलेंजेस द पार्ट टू एलिमिनेट VAW मतलब वीमेन वायलेंस अगेंस्ट वीमेन। जो ऐसे कौन से चैलेंजेस आएंगे जिसको हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा, जो अगर हम वायलेंस अगेंस्ट वीमेन के जो रूल्स बनाएंगे, फिर हमें कंक्लूज़न देंगे। ठीक है, तो कोई भी ऐसे लिखने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें कुछ पॉइंट्स लिख लेने चाहिए। हम उस ऐसे में किस किस टॉपिक के ऊपर लिखें, कौन कौन से पॉइंट्स इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये 6 पॉइंट दे दिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वायलेंस अगेंस्ट वीमेन मतलब VAW इज़ डिफाइंड एज एन एक्ट ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस। क्योंकि इसमें हम वीमेन के अगेंस्ट जो वायलेंस हो उसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, तो ये जेंडर बेस्ड वायलेंस है। व्हेन अ गर्ल और अ वेमेन सफ़र फिजिकली और मेंटली इनसाइड और आउटसाइड हर हाउस अंडर VAW लाइक रेप, मोलेस्टेशन, फिजिकल अब्यूज़ एक्सेट्रा। जो विमेन अपने घर के अंदर या बाहर कोई भी तरह का फिजिकल या मेंटल टॉर्चर सफ़र करते हैं वो सब इसके अंडर आता है, मतलब वायलेंस अगेंस्ट वीमेन के अंडर आता है। इन COVID-19 पैंडमिक इट इंक्रीजेज अप टू 131% इन May 2020। ये इंक्रीज़ हुआ है इन लास्ट 10 ईयर्स एज पर द डेटा ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन। जो डेटा आया है उसके हिसाब से COVID-19 जो पैंडमिक आया है उसमें ये इंक्रीज़ हुआ है। इंडिया डिक्लेयर्ड वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कंट्रीज इन द वर्ल्ड फॉर वीमेन ड्यू टू हाई रिस्क ऑफ वीमेन। ऐसा नहीं है कि पूरे वर्ल्ड में तो हो रहा है कि इंडिया कम है, इंडिया भी उन कंट्रीज़ में से है जो कि बहुत डेंजरस है विमेन के लिए, क्योंकि यहाँ पर भी विमेंस के अगेंस्ट जो क्राइम है वो बढ़ते जा रहे हैं। अब जो हमारे वायलेंस है वो किस टाइप का होता है। डोमेस्टिक वायलेंस जो घर में होता है, फेमिसाइड जो जेंडर बेस्ड है, फैमिली खाली से गर्ल चाइल्ड को मार दिया जाता है उसके अगेंस्ट है। सेक्सुअल वायलेंस है, चाइल्ड मैरिज है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। तो अब जो हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ वायलेंस में वो हम इन पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट देखते हैं डोमेस्टिक वायलेंस। एनी पैटर्न ऑफ बिहेवियर विच इज़ यूज टू कंट्रोल ओवर एन intimate partner. It encompasses all physical, sexual, emotional, economical, etc. घर के अंदर, देखिए डोमेस्टिक का मतलब होता है घर के अंदर। घर के अंदर किसी भी तरह का जो टॉर्चर हो रहा है, किसी भी तरह का जो आप अपने ऐसा कुछ पैटर्न को अपना रहे हो, ऐसा कुछ बिहेव कर रहे हो जिससे जो आपका इंटीमेट पार्टनर है उसके आप टॉर्चर करें, तो वो सब डोमेस्टिक वायलेंस के अंडर आता है। फिर है फेमिसाइड। इट मीन्स इंटेंशनली मर्डर ऑफ अ वेमेन और अ गर्ल। अगर आप जानबूझकर किसी वेमेन का या फिर जो गर्ल चाइल्ड होता है उसका मर्डर करते हो वो फेमिसाइड के अंडर आता है। सेक्सुअल वायलेंस एनी सेक्सुअल एक्ट कमिटेड अगेंस्ट द विल ऑफ अनदर पर्सन वेदर द पर्सन इज रिलेटेड टू यू और अननोन। कोई भी ऐसा आप कमिट करते हो, कोई भी ऐसा चीज़ करते हो जो किसी की विल के अगेंस्ट है, चाहे वो आपका नोन पर्सन हो चाहे वो अननोन पर्सन हो, वो भी एक क्राइम होता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, व्हेन अ पर्सन टू सेल और यूज़ फॉर हिज पर्सनल बेनिफिट ऑफ अ गर्ल और अ वुमेन इज अंडर ह्यूमन ट्रैफिकिंग। नेक्स्ट, चाइल्ड मैरिज। इट रेफर्स टू एनी फॉर्मल marriage or informal union between a child under the age of 18 and an adult or another child. It's the result of gender inequality and play crucial role in the women against। जो हमारे वायलेंस हो रहा है विमेन के अगेंस्ट उसमें बहुत ही ज़्यादा क्रूशल रोल प्ले करता है जो जेंडर इनइक्वालिटी। अगर जेंडर इक्वालिटी रहेगी तो उससे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे क्राइम नहीं होंगे। ग्लोबली यहाँ पर एक डेटा दिया गया है। ग्लोबली 38% ऑफ मर्डर ऑफ वेमेन आर कमिटेड बाय एन इंटीमेट पार्टनर। मतलब
अपनों के द्वारा ही, अपने हस्बैंड या अपने हस्बैंड या फिर कोई रिलेटिव जो होते हैं उनके द्वारा ही जो क्राइम होते हैं, जो महिलाओं को मार दिया जाता है, वो 38% अगर ग्लोबली देखा जाए तो। इन इंडिया अराउंड 4 लाख केसेस ऑफ क्राइम अगेंस्ट वीमेन वर रजिस्टर्ड ड्यूरिंग 2019। देखिए रेट देखिए, मतलब 4 लाख केसेस जो हैं वो रजिस्टर्ड हुए थे इंडिया में 2019 में। Majority of these cases under IPC were registered under cruelty by husband or his relative। जो ये केसेस है जिसमें जो क्रुएलिटी की गई थी, जो वायलेंस किया गया था, वो या तो हस्बैंड के थ्रू किया गया था या फिर उसके रिलेटिव के थ्रू किया गया था। अब रीज़न क्या है इसके? कम्युनिटी फैक्टर्स भी होते हैं, कुछ सोशल फैक्टर्स भी होते हैं। कम्युनिटी में कौन से फैक्टर आते हैं? मेल प्रिविलेज सोसाइटी। जो हमारी सोसाइटी है वो मेल प्रिविलेज है, मतलब उसमें मेल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, लो प्रेजेंस ऑफ वेमेन इन पब्लिक स्पेस। अब सोसाइटिकल जो हमारे फैक्टर हैं वो क्या हैं? ऑनर किलिंग्स, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, अर्ली मैरिजेस, डिस्क्रिमिनेटरी लॉज ऑन प्रॉपर्टी, ऑनरशिप, मैरिज एंड चाइल्ड कस्टडी। व्हाट डज इट मीन? ऑनर किलिंग समझ में आता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, अर्ली मैरिज भी समझ में आता है, बट ये क्या है? डिस्क्रिमिनेटरी लॉज ऑन प्रॉपर्टी। हमारे जो लॉज थे वो क्या थे कि अगर पेरेंट्स की जो प्रॉपर्टी है वो खाली बेटे को मिलेगी, उसमें बेटे का कोई उसका बेटे को राइट्स नहीं हो। तो इस तरह के कुछ रूल हैं कि अगर जो बच्चा होगा या जो मैरिज होगी उसमें आप एक जो रूल बनाए गए हैं वो एक तरफा बनाए गए हैं, उसमें फ़ीमेल को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया है। तो अब हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए? द प्रिंसिपल ऑफ जेंडर इक्वालिटी इज़ इंश्रिंड। जो मेरा जेंडर इनइक्वालिटी का प्रिंसिपल, इसे मुझे पूरी तरीके से अपनाना चाहिए। अमेंडमेंट टू क्रिमिनल, जो क्रिमिनल लॉज है उनमें कुछ चेंजेस लाने चाहिए। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, आज क्या है कि कोर्ट में कोई केस है वो चलता रहता है, यहाँ तक जो विक्टिम होता है वो मर भी जाता है, बट केस चलता रहता है। तो हमारे फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने जाने चाहिए टू प्रिवेंट जेंडर बायस, सेक्स रिलेटिव एलिमिनेशन। अब यहाँ पर हमने एक कंक्लूजन दिया है। Violence against women needs to be visualized in a wider context. Legislation alone cannot be itself solve deep-rooted social problem। मतलब खाली कानून ही इसको, जो ये बहुत ही डीप रूट हो चुका है, बिल्कुल सब जगह फैल चुका है, खाली कानून ही इसमें कुछ नहीं कर सकता है, अकेला कानून नहीं कर सकता है। हम सबको इसमें अपना पार्टिसिपेट देना पड़ेगा, अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। वन हैज़ टू अप्रोच दैम इन अदर वेज टू। सभी को जितना आप कर सकते हो अपना अप्रोच करना पड़ेगा जो ये वायलेंस हो रहा है अगेंस्ट वीमेन। रेस्ट्रिक्टिंग सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ पावर इज़ द नीड ऑफ द डे। हमें जो अपनी सोसाइटी है उसे रिस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, उसे दोबारा से उसमें जो चेंजेस, कुछ जो उसमें गलतियां हैं, जो कमियां हैं, उनको रिजॉल्व करना पड़ेगा, उसे रिस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक अच्छी सोसाइटी ही आज की जो हमारा आज है उसकी हमारी नीड है। तो ये जो हमारा ऐसे था वायलेंस अगेंस्ट वीमेन, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके बाद हम एक नए टॉपिक के ऊपर मिलेंगे। तो आज का ऐसे हम यहीं ख़त्म करते हैं। आपको ये ऐसे कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू वेरी मच।